नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में आज समाज को हिला देने वाला सवाल आपके सामने होगा। दिल्ली में हिंसा की साजिश आखिर किसने रची, क्यों दुखाया गया दिल्ली का दिल? ये सवाल तो आपके सीने में भी आज धड़क रहा होगा। दिल्ली में आगजनी और हिंसा से किसका फायदा हो सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? क्या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाए? क्या कुछ मुट्ठी भर गुंडे हमारी दिल्ली को हिला सकते हैं? आज बारूद में इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे कि ऐसे हिंसक जानवरों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए। केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। उनके इस क्राइम को, इसके गुनाह को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। 14 गिरफ्तारियां हुई हैं और बाकी और आकलन चल रहा है। तो ये प्री प्लान्ड, लेकिन इसको एक्सपोज होना है, होगा, जरूर होगा। तो सवाल आज सिर्फ हम ही नहीं ये पूछ रहे हैं, ये दिल्ली वासी भी पूछ रहे हैं और ये पूरा देश भी पूछ रहा है कि क्या बुलडोजर ही विकल्प है? क्या बुलडोजर चलाने से ही ये दंगाई रुकने वाले हैं? इनके मन में डर समाने वाला है? ये सवाल बहुत अहम है। दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों के हाथ में थी तलवारें। क्यों किया गया दिल्ली में नफरतीवाद? लोग अब कहने लगे हैं कि ऐसे उपद्रवियों का होना चाहिए खरगोन वाला इलाज। और ये खरगोन वाला इलाज क्या है, पूरे डिबेट के दौरान इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है यूपी में एमपी के तरह दिल्ली के गुनाहगारों पर भी चलना चाहिए बुलडोजर। क्या बुलडोजर ही विकल्प है? ये सवाल आप सबके सामने है और ये सवाल उठना भी चाहिए इस वक्त, क्योंकि अभी जब हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं या जितनी भी हम जन भावनाओं को देख रहे हैं, सबका यही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, क्या वही रास्ता हो सकता है? क्या वही विकल्प हो सकता है? कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर दंगा ना रुके, अगर देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरीके से दंगाई 2 साल पहले क्या हुआ था, दिल्ली कैसे दहली थी, ये हम सबके सामने है। और आज 2 साल बाद शोभा यात्रा के दौरान अगर फिर से यही कदम उठाया जा रहा है, तो सवाल तो है कि क्या बुलडोजर विकल्प है? यकीनन ये सवाल चुभता हुआ है कि क्या बुलडोजर ही विकल्प है और क्या यही रास्ता तैयार करेगा और आने वाले दिनों में इसी तरीके की कार्रवाई होगी तो दंगे रुकेंगे? ये सवाल वाकई बहुत चुभता हुआ है। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ है और उन्हीं से हम समझेंगे कि अब क्या प्लानिंग है और किसके जहन में क्या चल रहा है। शहजाद पुनेवाला बीजेपी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप कुमार, आपका स्वागत है शहजाद जी। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है। वेद भूषण जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां क्या थी, मैं आपसे ये समझूंगी। निखत अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत विवेक बोलती हैं और आज भी यकीनन मेरे साथ हर सवाल का वो जवाब देंगी। शहजाद जी, जब हम टीवी डिबेट के जरिए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या बुलडोजर ही विकल्प हो, तो बहुत लोगों को ये सवाल चुभता भी है और बहुत लोग क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, कोर्ट की दुहाई देते हैं। लेकिन हमने ये भी तो देखा ना, दिल्ली दंगे के बाद कार्रवाई तो हुई और सजा का ऐलान भी, लेकिन वक्त बहुत लगा। तो क्या हम आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि आप बुलडोजर विकल्प है? देखिए रीमा जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे न्योता दिया। 2 तरीके के मॉडल उभर कर आए पिछले कुछ दिनों में। एक है करौली मॉडल। करौली मॉडल में जो हिंदू विरोधी हिंसा हुई, उसका मुख्य आरोपी मतलूब अहमद आज तक फरार है और जो हिंदुओं के लिए बात कर रहे थे वो गिरफ्तार हो गए। और दूसरा है खरगोन मॉडल। अगले ही दिन जिस प्रकार से चिन्हित करके दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की गई और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। परंतु आज सिर्फ सवाल संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का नहीं है, सोच, ये जो हिंदू विरोधी सोच है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर
कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर मजाक उड़ाते हैं, जब एक राजनीतिक दल के सबसे वरिष्ठ नेता हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ते हैं, हिंदू टेरर की शब्दावली झूठे तरीके से उसका प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन नफरत फैलाया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदू मुसलमान में बिजली को भी बांट दिया जाता है, तब वहां से ये हिंदू विरोधी सोच होती है जो पूरे खरगोन से लेकर करौली तक, अगर देखें दिल्ली से लेकर झारखंड तक, बंगाल तक, ये एक तरीके से उसका परिचय देखने मिलता है। जिस प्रकार से रामनवमी की या हनुमान जयंती की एकदम शांतिपूर्वक यात्राओं पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जाता है, और फिर जब ये हमला होता है तो इनके हमलावरों को, इनके दंगाइयों को बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ लोग सामने आ जाते हैं। ताहिर हुसैन की छतों से CNN न्यूज 18 इंडिया ने सारा सबूत दिखाया था, आपको याद है वो सबूत? पेट्रोल बम, तेजाब बम, तलवार, तमंचे, कैटी, गुलेल, सारी चीजें आज भी वही उपलब्ध है, सारी छतों पर ये उपलब्ध है। और देखिए एक बड़ी बात है कि ये प्रवोक हो जाते हैं, और प्रवोक होने से पहले ही एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं छतों पर बहरहाल ताहिर हुसैन की छतों से जब ये सबूत बरामद हुआ तो संजय सिंह, कांग्रेस के नेता, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वो आए बचाव में और कहने लगे कि ये तो मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। अब इस जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में भी देख लो, ये जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जिनकी आवाज हमें बताई गई है, ये हमारे मीणा जी है जिनका बयान आपने दिखाया, उन्होंने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से हिंदुओं की यात्रा जा रही थी, मस्जिद के पास जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में पहुंचती है, वहां पर फिर ये अंसार वहां पे उपद्रव मचाता है, उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है, और बंगाली भाषा में कुछ लोग बांग्लादेशी भाषा में कुछ बातें रख रहे थे। तो इन प्रकार के लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? आपको याद होगा कि मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं को बिजली, राशन, कनेक्शन ये अमानतुल्लाह खान दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वहां से हटा दिया, परंतु रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को, ये बार बार दंगाइयों को संरक्षण जिसका मिलता है, इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपने बहुत सारे, इस वक्त मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आम आदमी पार्टी से ही सवाल पूछूंगी क्योंकि शहजाद जी ने जितने सारे पॉइंट्स गिराए हैं, सवाल आम आदमी पार्टी के लिए ही यहाँ पे खड़ा होता है, तो आप बेहतर तरीके से जवाब दीजिए। ताहिर हुसैन को लेकर भी बहुत बयानबाजी हुई थी, इसके अलावा अभी संजय सिंह का उन्होंने हवाला दिया शहजाद जी ने, और जो कश्मीरी पंडितों को लेकर बयानबाजी की गई वो भी हालिया दिनों में चर्चा का विषय है। तो आप लोगों की भूमिका दिल्ली में क्या है, ये भी दर्शक इस वक्त समझना चाहते हैं। कुलदीप जी। रीमा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें और सब लोग मिलकर प्यार से भाईचारा बनाए रखें, आपस में सब लोग मिलजुल के रहें और शांति बनाए रखें। यही अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से की है कि वो शांति बनाए रखें। दूसरी बात रीमा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये बार बार कहते हैं रोहिंग्या को, अरे अगर आज दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमान रह रहा है और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, दिल्ली की देश की सारी एजेंसी, सीबीआई से लेके ईडी से लेके सारी जितनी फोर्सेज हैं वो सारी केंद्र सरकार के अंडर में है, अगर उसके बाद भी दिल्ली